नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। इवनिंग रैप को और भी होलिस्टिक बनाने के लिए और आप लोग की रिक्वेस्ट पर कि एफआईआई डीआई एक्टिविटी को शाम को ही डिस्कस किया जाए, तो दोस्तों एफआईआई डीआई एक्टिविटी आपके सामने और हम लोग डेली शाम को सबसे पहले एफआईआई डीआई एक्टिविटी के बारे में बातचीत करेंगे। आज के दिन दोस्तों हुआ क्या है उसको चार्ट पे भी समझेंगे, और अगर कोई और चेंजेस चाहते हैं, कुछ और इंक्लूजन चाहते हैं आप इवनिंग रैप में, कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं ताकि हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो दोस्तों आज है 8 अप्रैल 2021, वीकली एक्सपायरी का दिन, और 8 अप्रैल को एफआईआईज ने करी है नेट बाइंग ऑफ 110 प्लस करोड़। बात करें डीआईआईज की, तो डीआईआईज ने करी है हेवी बाइंग ऑफ 552 करोड़ ऑन टुडे, दैट इज ऑन 8 अप्रैल, दैट इज टुडे। That is the reason why you are seeing कि market is in the favor of bulls। आज आपको NSE में जो कि 1700 प्लस स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनमें से तकरीबन 1100 स्टॉक से ज़्यादा में एडवांसेस दिखाई पड़ रहे थे और डिक्लाइंस कर रहे थे मात्र 600 स्टॉक्स, और जो मेन बाइंग दिखाई पड़ रही थी दैट वाज फ्रॉम मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट्स। ऑल्दो दिन में आज काफ़ी रोलर कोस्टर वाली राइड रही, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और देखेंगे भी। फिलहाल सेंसेक्स में ग्रोथ हुई 84 पॉइंट्स की, और निफ्टी 50 ने आज ऑलमोस्ट 15,000 के लेवल्स को टच किया। चार्ट पे देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस उससे निकलने वाली है। निफ्टी 50 में क्लोजिंग हुई 14,850 के ऊपर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग को दिखाता है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी अपसाइड होने के बावजूद भी लास्ट के तकरीबन 1.5 घंटे में अच्छी खासा सेल ऑफ दिखाई पड़ा, और उसकी वजह से वो 208 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुए। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा सा बाइंग आपको आज दिखाई पड़ी। दोस्तों ये माइल्ड बुलिशनेस, माइल्ड बाइंग का माहौल अब अक्रॉस द ग्लोब भी आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई पड़ रही है, बट नॉट वेरी हेवीली बुलिश, बहुत हेवी बाइंग नहीं है, इस समय माइल्ड बाइंग दिखाई पड़ रही है। आज भागे कौन से स्टॉक्स, किसमें सबसे ज्यादा बाइंग दिखाई पड़ी, आप जान करके हैरान हो जाएंगे। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों के दोनों ऑलमोस्ट 9% 8% के आसपास टाटा स्टील वाज अप, जेएसडब्ल्यू स्टील वाज अप 15%, ऑलमोस्ट 15% के आसपास जेएसडब्ल्यू स्टील वाज अप इंट्राडे। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उसमें थोड़ा सा माइनर प्रॉफिट बुकिंग नजर आया, जिसके चलते वो 10% के आसपास क्लोज हुआ है ऊपर जाकर के। सच अ हेवी बाइंग विच इज गोइंग ऑन स्टील सेगमेंट। उसके बारे में इसमें स्टील सेगमेंट में भी एक पॉजिटिव न्यूज है जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों श्री सीमेंट, टाइटन कंपनी वर दी अदर टॉप 2 गेनर्स ऑफ निफ्टी 50। ये तो थे दोस्तों टॉप 4 गेनर्स ऑफ निफ्टी 50। बात करते हैं टॉप 4 लूजर्स की, तो इंडसइंड बैंक जिसपे कि कई दिनों से प्रेशर बना हुआ है, आज भी वो प्रेशर में था। तकरीबन 1% अप प्लस की गिरावट उसमें दिखाई पड़ रही थी। सन फार्मा, एसबीआई लाइफ, ओएनजीसी वर दी अदर स्टॉक्स विच वर ऑन दी लूजिंग साइड। चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मार्केट में हुआ क्या। दोस्तों ये है आज की कैंडल जो कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल, और डोजी कैंडल तो है ही, साथ में ग्रेव स्टोन डोजी बन रहा है। ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब ये है कि मार्केट ने ऊपर के लेवल से रिजेक्शन शो किया है। व्हाट इज दैट रिजेक्शन? रिजेक्शन इज एट 15,000 लेवल, जो कि क्लियर कट दर्शाता है कि 15,000 अभी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब तक निफ्टी 15,000 के ऊपर क्लोजिंग देता नहीं, उसको ब्रेक करता नहीं, अच्छे वॉल्यूम के साथ उसको तोड़ता नहीं है, आपको अपसाइड के बारे में सोचना ही नहीं है। 15,000 के नीचे ये कंसोलिडेशन चलता रहेगा। ये हो सकता है 15 दिन चले, हो सकता है महीना भर चले, हो सकता है 6 महीने चले, लेकिन जब तक 15,000 के लेवल टूटेंगे नहीं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी अपसाइड फ्रॉम निफ्टी 50। और जैसा कि आप लोग कई बार देख चुके हैं, 14,500 हैज बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो जब तक 14,500 14,250 नहीं टूटते हैं, तब तक निफ्टी 50 नीचे भी नहीं गिरने वाला। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, ये हो गई है जोन ऑफ 14,250 14,200 टू 15,000, जिसके बीच में कंसोलिडेशन चलता रहेगा। अब ये कंसोलिडेशन कितना चलेगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंट्राडे चार्ट लगाऊंगा दोस्तों तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये है 15 मिनट्स की कैंडल, जिसमें कि हर एक कैंडल आपको एक 15 मिनट के ड्यूरेशन को दर्शा रही है। फिलहाल मॉर्निंग में आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली, ऐसा लगा था मार्केट में बहुत शानदार तेजी होगी, और हुई भी, लेकिन हुई कितनी, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि इनिशियल 15 मिनट्स में ही जितनी तेजी होगी, तेजी हो जाएगी, उसके बाद मार्केट वहीं पर कंसोलिडेट करेगी। वैसा ही हुआ। इमीडिएटली 15 मिनट्स में मार्केट ने तेजी पकड़ी, और उसके बाद वहीं पर कंसोलिडेशन, वहीं पर ऊपर नीचे, और लास्ट में बल्कि 1-1.5 घंटे में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। 15,000 के लेवल से निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 14,800
850 के भी नीचे चला गया था। तो दैट वाज द थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू कि 15,000 हैज एक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और जब तक 15,000 तोड़ता नहीं है आपको 15,000 के ऊपर का कोई भी कॉल ऑप्शन, 15,000 के ऊपर की कोई भी एग्रेसिव पोजीशन को गलती से भी नहीं बनाना है। सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट वाज विजिबल ऑन निफ्टी बैंक एज वेल। जैसा कि आप देख सकते हैं मॉर्निंग में इनिशियल 15 मिनट्स में ही जितना मूवमेंट था हो गया, उसके बाद निफ्टी बैंक में वहीं कंसोलिडेशन चलता रहा। माइनर सी स्लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। हर एक 15 मिनट्स के बाद की कैंडल आपको ग्रीन प्लस रेड दिखाई पड़ेगी। लास्ट के करीब 1.5-2 घंटे में अच्छा खासा सेल ऑफ आया फ्रॉम 33,250 के लेवल से गिर करके निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 32,750 तक चला गया था। तो दिस वाज 500 पॉइंट सेल ऑफ फ्रॉम इट्स हाइज, 500 पॉइंट की गिरावट फ्रॉम इट्स हाइज, इट्स नॉट अ स्मॉल जोक। इसके अलावा दोस्तों जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट डे लो पर हुई है, विच इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन, जो कि बताता है हो सकता है कि कल भी आपको प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा सा वीकनेस का माहौल दिखाई पड़े। मार्केट में दोस्तों नेगेटिव न्यूज ज्यादा थी, इसके चलते आज के दिन आपको आई वाज सरप्राइज कि मार्केट पॉजिटिव क्यों है। वैसे पॉजिटिव थी नहीं, और वैसे भी जो मार्केट में न्यूज फ्लो था वो आज निगेटिव होने के नाते आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग या फिर मार्केट में करेक्शन तो संभव था। अब न्यूज फ्लो क्या थी उसके बारे में नजर डाल लेते हैं। दोस्तों जब भी बात होगी न्यूज फ्लो की तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुड न्यूज। गुड न्यूज आई है फ्रॉम द साइड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद ऐसी न्यूज़ आई है जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि इक्विटीज़ में इनफ्लो म्यूचुअल फंड्स का बढ़ा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इक्विटीज़ हैव सीन इनफ्लो आफ्टर 8 months ऑफ आउटफ्लो। नेट इक्विटी इनफ्लो वॉज एट 7761 करोड़ वर्सेज आउटफ्लो ऑफ 6689 करोड़ लास्ट वन, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लो हो चुका था ऑलरेडी, अब उसके बाद इनफ्लो शुरू हुआ है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन एज फार एज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज कंसर्न। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करें तो कुछ स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी हैं जिसके चलते आज उनमें थोड़ा सा ट्रैक्शन भी दिखाई पड़ा। इन्फोसिस जो कि पिछले एक दो सेशन से काफ़ी अच्छा मूव कर रही है। इन्फोसिस ने अनाउंस किया है स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन विद आर्सेलर मित्तल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, नॉट ओनली फॉर आर्सेलर बट ऑफ कोर्स फॉर इन्फोसिस, क्योंकि दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स बेनिफिशियल होते हैं बैलेंस शीट के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन है। जब इस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी हासिल करती है, सॉफ्टवेयर कंपनी हासिल करती है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होता है स्टॉक पे भी और कंपनी के परफॉर्मेंस में एज अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेशन का एक जबरदस्त मॉडल होता है। तो दोस्तों आज ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ही थी, पॉजिटिव थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्टील और मेटल सेक्टर में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसके चलते आज आपको फिर से तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। सिलिकॉन मैग्नीज के प्राइसेस भी बढ़ गए फ्रॉम ₹65,000 पर टन टू 95,000 रुपीज़ पर टन, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 50% का इंक्रीज़ है। ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीज़ है। तो ऐसे में दोस्तों अगर ये मेटल सेक्टर के स्टॉक्स अगर 50, 60% भाग रहे हैं, सो नो वंडर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। जब उनका प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, कागज पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, वही चीज़ वो प्राइस में फैक्टर इन हो रहा है। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोविड के बढ़ते हुए केसेस, जिसके बारे में मैं बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा इम्पैक्ट के बारे में और स्टेट वाइज इम्पैक्ट के बारे में। यूपी गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू अनाउंस कर दिया है इन नोएडा फ्रॉम 10 PM टू 5 AM। और वैसे दोस्तों ये तो न्यूज़ है नोएडा की, यूपी में कई सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहां पर लॉकडाउन अनाउंस हो गया है। दोस्तों आपके सिटी में क्या चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। आई होप यू ऑल आर सेफ और आपकी सिटी में कुछ इस प्रकार का नहीं हो रहा है। आई होप एंड आई प्रे, लेकिन आप लोग किस सिटी में है और क्या हो रहा है वहां पर मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। Tamil Nadu becomes one of the latest states to impose fresh restrictions due to rise in COVID cases। मतलब उन्होंने एक नई लिस्ट जारी करी है जिसके चलते फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस लागू किए जाएंगे। एमपी ने वीकेंड लॉकडाउन, भाई देखो वहाँ पे था नाइट का लॉकडाउन महाराष्ट्र में, यूपी में हो गया नाइट का लॉकडाउन। तमिलनाडु ने फ्रेश इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं, एमपी ने वीकेंड लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। तो ओवरऑल हर एक स्टेट में जहाँ पर मेजर इंपैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है। आपके सिटी में क्या चल रहा है दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और इसका ही इंपैक्ट है कि फाडा फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन ने बोला है कि पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन मार्च के महीने में
28.6% डाउन है अगर हम लोग पिछले साल के कंपैरिजन बात करें। ऑल्दो अगर फेब के कंपैरिजन में बात करें तो फिर तो 10% अप है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में 28.6% कम है, जो कि ये दर्शाता है कि अभी भी इकोनॉमी उस स्टेट पर नहीं आई है जिस स्टेट पे वो पिछले साल थी प्री कोविड। सो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है स्मैश करें लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करें, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट टॉक मार्केट न्यूज, दिस इज कंप्लीट होलिस्टिक न्यूज ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो दिस विल बेनिफिट देम ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।